नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और मेरे प्रिय मित्रों। आज हम अपने इस वीडियो में लेकर आए हैं समाज के ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक श्रृंखला है ये, जिसमें लगभग 42 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये कक्षा 10वीं हिंदी में शामिल हैं समाज, और साथ में कक्षा 9वीं हिंदी में भी शामिल हैं। तो आप दोनों विद्यार्थियों के लिए और दोनों कोर्सों को पढ़ाने वाले शिक्षक साथियों के लिए ये बहुत मददगार साबित होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ऐसे वीडियो को, क्योंकि उनको भी लाभ मिलेगा। और कहते हैं, जब हम किसी और का भला करते हैं तो अपना भी भला होता है। मतलब कर भला तो हो भला। तो सबका भला कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने सुझाव दीजिए। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारा मटेरियल यहाँ मिलने वाला है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं समाज के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, समास के कितने भेद होते हैं? 6, 4, 5 या 8? तो प्रिय विद्यार्थी, यहाँ सही उत्तर आएगा 6। अच्छा, समास को बहुत अच्छे से समझने के लिए आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइएगा, और वहाँ पर समास के 2 वीडियो और पड़े हुए हैं। एक सब समास भाग 2 भाग 3 करके, इनको पढ़िएगा। इनमें समास की समझने की बहुत आसान तरीके मैंने दिए हुए हैं, याद करने का बहुत आसान तरीका दिया हुआ है। अब तक द्वि, द्वंद्व, इसमें आप 6 के 6 समासों को समझ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, किस समास से बने शब्द का रूप लिंग या वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता? अब यह आपको ध्यान रखना है कि किस समास में से बने शब्द का रूप लिंग या वचन के कारण परिवर्तित नहीं होता। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या द्विगु समास? तो यहाँ सही उत्तर आएगा अव्ययी भाव समास। इसका रूप किसी भी स्थिति में बेटा बच्चों परिवर्तित नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक 3, किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। ये प्रश्न आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया है, थोड़ी सी हिंट दे दी है। आप लोग इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखता हूँ आप लोगों को समास का कितना नॉलेज है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? अंतिम मतलब दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में, बहुब्रीहि समास में, कर्मधारय में या अव्ययी अव्ययी भाव समास में? तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर है तत्पुरुष समास जो होता है इसका अंतिम पद प्रधान होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है? द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास? अब प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ फिर मैंने एक प्रश्न आपके लिए ये छोड़ रखा है, थोड़ी सी हिंट दे के छोड़ रखा है। आपको इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में दे देना है। हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक, यदि आपका उत्तर सही नहीं आएगा तो मैं सही उत्तर आपको वहीं बता दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सबको ये उत्तर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, समान अर्थ को छोड़कर विशिष्ट अर्थ प्रकट करने वाले समास कौन सा है? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास? तो सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर बहुब्रीहि समास। ये इसके दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, ये दोनों पद अपना अर्थ छोड़कर किसी तीसरे के अर्थ को प्रकट करते हैं, किसी विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, किस समास का पहला पद विशेषण होता है? ध्यान रखिएगा, किस समास का पहला पद विशेषण होता है? कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययी भाव या तत्पुरुष? तो सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों कर्मधारय जो समास होता है इसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। प्रश्न क्रमांक 8, तत्पुरुष समास में विभक्ति के आधार पर कितने भेद हैं? तो आपको ये बताना है कि जो तत्पुरुष समास है इसके विभक्ति के आधार पर कितने भेद हैं? 6, 4, 5 या 8? तो सही उत्तर आएगा इसके 6 भेद हैं। प्रश्न क्रमांक 9, उपमेय उपमान का संबंध किस समास में होता है? कर्मधारय में, द्वंद्व समास में, अव्ययी भाव समास में या तत्पुरुष समास में? यहाँ सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों कर्मधारय समास में। मतलब ये 2 आधार पर होते हैं, एक विशेषण के आधार पर होता है और एक उपमेय उपमान के आधार पर होता है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 क्या कहता है?
प्रश्न क्रमांक 10 कहता है पंकज में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव या तत्पुरुष? तो यहाँ सही उत्तर आएगा बहुब्रीहि, क्योंकि इसका विग्रह होता है पंक अर्थात कीचड़ में जन्मा हुआ, यानी कमल। प्रश्न क्रमांक 11 किस समास में पहला पद प्रधान होता है? अभी हमने पढ़ा था किस समास का दूसरा पद मतलब उत्तर पद प्रधान होता है। अब यहाँ है पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास? तो प्रिय विद्यार्थी यहाँ सही उत्तर है अव्ययीभाव समास। प्रश्न क्रमांक 12 निम्नलिखित में से किस समास में द्विगु समास नहीं है? आपको ये बताना है किस में द्विगु समास नहीं है। न्यूनाधिक, नवरत्न, चौराहा या त्रिलोक? यहाँ देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसमें 9 शब्द आया है मतलब 9, ये चौराहा मतलब 4, ये त्रिलोक मतलब 3। अब नहीं है तो किसमें? न्यून और अधिक। ये है आपका द्वंद्व समास, न्यून और अधिक, मतलब सही विकल्प होगा विकल्प का, न्यून और अधिक। प्रश्न क्रमांक 13 पथभ्रष्ट में कौन सा समास होगा? पथभ्रष्ट में कौन सा समास होगा? आपके पास 4 विकल्प मौजूद हैं। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास? तो यहाँ सही उत्तर आएगा तत्पुरुष समास। इसका विग्रह होगा पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी तत्पुरुष समास। प्रश्न क्रमांक 14 निम्नलिखित में से किस समास में द्विगु समास है? आपको ये बताना है कि इसमें से द्विगु समास किसमें है। पंचवटी, पुत्रशोक, कामचोर या नवयुवक? तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ सही उत्तर आएगा पंचवटी। प्रश्न क्रमांक 15 सज्जन में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव या द्विगु? तो यहाँ सही उत्तर आएगा कर्मधारय समास। प्रश्न क्रमांक 16 गजबदन में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, तत्पुरुष या द्वंद्व? तो सही उत्तर आएगा बहुव्रीहि समास। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 17 क्या कहता है? इनमें से अव्ययीभाव समास किसमें है? प्रतिक्षण, माता पिता, गंगा यमुना या भवसागर? तो सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों प्रतिक्षण। प्रश्न क्रमांक 18 छात्रावास में कौन सा समास है? 4 विकल्प मौजूद हैं। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या द्विगु? तो सही उत्तर आएगा तत्पुरुष, छात्र के लिए आवास। प्रश्न क्रमांक 19 कनकलता में कौन सा समास है? 4 विकल्प मौजूद हैं। कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु? तो यहाँ सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। प्रश्न क्रमांक 20 यथोचित में कौन सा समास है? यथोचित में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु? तो सही उत्तर आएगा अव्ययीभाव समास। क्या आएगा? अव्ययीभाव समास। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 21 की तरफ। इनमें से किस में द्विगु समास नहीं है? त्रिलोक, धनहीन, द्विगु या नवरत्न? देखिए प्रिय विद्यार्थी त्रिलोक 3 आ गया है, द्विगु में 2 आ गया है, नवरत्न में 9 आ गया है। अब हमारे पास बचता है केवल धनहीन। धनहीन मतलब धन से हीन, तत्पुरुष समास होगा। बाकी 3 द्विगु समास के उदाहरण हैं। कमलासन में कौन सा समास होगा? कमलासन में कौन सा समास होगा? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु? तो सही उत्तर आएगा बहुव्रीहि। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की तरह। समुच्चय बोधक संयोजक शब्दों का प्रयोग किस समास में किया जाता है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास? तो सही उत्तर आएगा किस में किया जाता है? द्वंद्व समास में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 24 अश्वारोही समस्त पद में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव या कर्मधारय? तो यहाँ सही उत्तर आएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 25 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 25 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 25 कहता है स्वर्गवास समस्त पद में कौन सा समास है? स्वर्गवास समस्त पद में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययीभाव, तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर आएगा तत्पुरुष, स्वर्ग में वास। क्या आएगा? स्वर्ग में वास, ये इसका विग्रह होगा। मदमस्त समस्त पद का सही विग्रह क्या होगा? जो मदमस्त समस्त पद है इसका सही विग्रह क्या होगा? 4 विकल्प मौजूद हैं। कौन कौन से मौजूद हैं? मद में मस्त, मद और मस्त,
मद के लिए मस्त या मद से मस्त। तो यहाँ सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों, मद से मस्त। प्रश्न क्रमांक 27, दही बड़ा समस्त पद का विग्रह होगा। दही का बड़ा, दही और बड़ा, दही के लिए बड़ा और दही में डूबा बड़ा। तो सही उत्तर आएगा दही में डूबा बड़ा। प्रश्न क्रमांक 28, आप बीती में समास होगा। अव्ययी भाव, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु। तो सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों, कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। प्रश्न क्रमांक 29, ग्राम को गया हुआ का समास होगा। ग्राम को गया हुआ इस शब्द का समास होगा। क्या होगा? ग्रामगत, ग्राम आगत, ग्राम गवन या गया ग्राम। तो यहाँ सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों, ग्राम गद। प्रश्न क्रमांक 23, पानी से चलने वाली चक्की का समास होगा। पवन चक्की, पान चक्की, पंचक्की या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर होगा पंचक्की। पानी से चलने वाली चक्की मतलब पंचक्की। प्रश्न क्रमांक 31, आँच रहित शब्द का सही समास विग्रह होगा। आँच से रहित, आँच है जो रहित, आँच के लिए रहित या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आएगा आँच से रहित। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 32 की तरफ। समस्त पद को अलग अलग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? समास विग्रह, संधि विच्छेद, समस्त विग्रह या ये सभी। तो सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों, समास विग्रह। सही उत्तर क्या आएगा? समास विग्रह। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 33 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 33 क्या कहता है? किस समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है? किस समास में कारक चिन्हों का लोप होता है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या द्विगु। तो सही उत्तर आएगा तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 34, बाढ़हत में समास है। तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या बहुब्रीहि। तो सही उत्तर आएगा तत्पुरुष समास। स्नान घर समस्त पद का सही विग्रह होगा। स्नान का घर, स्नान के लिए घर, स्नान में घर या इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्न मैंने फिर छोड़ दिया है आप लोगों के लिए। सही उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे देना है। यदि सही उत्तर नहीं आएगा तो सही उत्तर फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई में दे दूंगा। प्रश्न क्रमांक 36, गगनचुंबी समस्त पद का सही विग्रह होगा। गगन को चूमने वाला, गगन को छूने वाला, गगन और चुंबक और गगन के लिए चुंबक। तो सही उत्तर आएगा गगन को चूमने वाला। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 36 के बाद 37 की तरफ। 37 क्या कहता है? मनगढ़ंत समस्त पद का सही विग्रह होगा। मनगढ़ंत, मन और गढ़ंत, मन से गढ़ी हुई, मन के लिए गढ़ी हुई या ये सभी। तो सही उत्तर आएगा मन से गढ़ी हुई। प्रश्न क्रमांक 38, वाचस्पति में समास है। तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि। सही उत्तर आएगा तत्पुरुष समास। प्रश्न क्रमांक 39, कामानल समस्त पद का सही विग्रह होगा। कामानल समस्त पद का सही विग्रह होगा। काम और अनल, काम रूपी अनल, काम के लिए अनल या कोई नहीं। तो सही उत्तर आएगा काम रूपी अनल। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 40 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 40 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 40 कहता है अधमरा समस्त पद का सही विग्रह होगा। आधा और मरा, आधा है जो मरा, आधे के लिए मरा या ये सभी। तो सही उत्तर आएगा आधा है जो मरा। प्रश्न क्रमांक 41, वीणा पाणी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या बहुब्रीहि। तो प्रिय विद्यार्थियों, सही उत्तर होगा बहुब्रीहि। वीणा पाणी सरस्वती जी को कहा जाता है। वीणा है जिसके पाणी में अर्थात हाथ में, अर्थात सरस्वती। तो यहाँ सही उत्तर आएगा बहुब्रीहि। मेघनाथ, मेघनाथ में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु। तो यहाँ सही उत्तर आएगा बहुब्रीहि। मेघ के जैसे नाद करने वाला, नाद अर्थात आवाज करने वाला, अर्थात रावण का पुत्र। उम्मीद कर सकता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत मददगार साबित होगा। ऐसे ही अनेक वीडियो को, महत्वपूर्ण शिक्षाप्रद वीडियो को प्राप्त करने के लिए अपने इस चैनल से जुड़े रहिए और दूसरों को भी आमंत्रित कीजिए। धन्यवाद।